आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक इनर्शिया। लास्ट टाइम में जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था। मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, तो हमें पता होना चाहिए इनर्शिया क्या होता है। तो जानते हैं ये क्या होता है। इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब क्या हुआ, मतलब कि इनर्शिया क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो अपोज करता है। क्या अपोज करता है? चेंज इन इट्स स्टेट। उसकी स्टेट में हम अगर कोई चेंज लाने की कोशिश करें तो उस चेंज को रोकता है ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अगर वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो अगर हम क्या करेंगे, उसको मोशन में लाने की कोशिश करेंगे तो वो उसका इनर्शिया उसे रुके रहने में हेल्प करेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका इनर्शिया उसको मोशन में ही बनाए रखने में हेल्प करेगा। तो इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। अब जानते हैं इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है। तो बेसिकली इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। समझते हैं क्या है ये। तो देखिए, मेरे पास दो बॉल हैं, एक है फुटबॉल नॉर्मल और दूसरी है फुटबॉल शेप की ही साइज़ और शेप का, लेकिन वो बना किस मटेरियल से? आयरन से। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों बॉल्स को आप किक करें तो आप देखेंगे कि जो फुटबॉल है वो तो काफ़ी दूर तक जाएगी, लेकिन जो आयरन की बॉल है उसको अगर आप किक करते हैं तो माइट बी कि आप इंजर्ड हो जाएं, वो कहीं ना जाए। सो ये क्या हुआ, एक बॉल इतनी दूर चली गई, सेम शेप एंड साइज की थी, दूसरी नहीं जा पाई। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इनर्शिया। क्योंकि जो फुटबॉल थी उसका मास कम था, जबकि जो आयरन की बॉल थी उसका मास ज़्यादा था। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। इस वजह से क्योंकि फुटबॉल का मास कम था उसका इनर्शिया भी कम था, इसलिए वो अपनी स्टेट में रजिस्ट नहीं कर पाई। जबकि आयरन बॉल का मास ज़्यादा था इसलिए उसका इनर्शिया भी ज़्यादा था, तो जो हम उसकी स्टेट में रजिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो कर पा रही थी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लो आपके सामने दो पहलवान खड़े हैं, एक पतला दुबला सा खड़ा है, एक हट्टा कट्टा मोटा सा खड़ा है। तो आपसे कहा जाए कि भैया इससे लड़ना है, या वो दोनों जो बोलेंगे उनमें से आप किसकी बात मानोगे? ऑब्वियसली जो हट्टा कट्टा मोटा सा है, जिसका मास ज़्यादा है, क्योंकि वो बड़ा लग रहा है आपको देखने में, है ना। उसकी अगर आपने बात नहीं मानी तो हमें पता है कि वो हमारे लिए क्या होगा, डेंजरस हो सकता है। तो वही चीज़ इनर्शिया के साथ है। इनर्शिया हट्टे कट्टे लोग इंसान के साथ, हट्टे कट्टे ऑब्जेक्ट के साथ ज़्यादा वर्क करती है। इसका मतलब कि वो स्टेट जैसा भी होगा उस ऑब्जेक्ट का उसको बनाए रखने में हेल्प करती है। इसी के उसमें मैं आपको कुछ डे टू डे एग्जांपल से बताती हूँ तो आपको और समझ में आएगा। तो देखिए ज़रा, आपने ये बहुत कॉमनली देखा होगा कि स्कूल बस में जब आप बैठते हो या नॉर्मली किसी भी व्हीकल में जब वो रुकी होती है और सडनली चलने लगती है तो आप पीछे की तरफ गिरते हो। या फिर आपने देखा होगा चलती हुई कोई गाड़ी है और सडनली कोई सामने उसके आ जाए, वो ब्रेक मारे तो आप आगे की तरफ गिरते हो। या फिर आपने देखा होगा कि किसी भी व्हीकल से सडनली अगर हम टर्न लेते हैं, अगर हम राइट की टर्न लेते हैं तो लेफ़्ट की तरफ गिरते हैं, और लेफ़्ट की तरफ टर्न लेते हैं तो राइट की तरफ गिरते हैं। तो ये हुआ क्या, ये सब चीज़ जो भी हुई आपके साथ, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इनर्शिया। क्या है इसको हम समझते हैं। अब देखिए, जब कोई गाड़ी रुकी हुई है उसमें आप बैठे, आप भी रुक गए, आपकी स्टेट क्या है? रेस्ट की। गाड़ी की स्टेट क्या है? रेस्ट। अब आपने क्या किया, गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी चलने लगी, तो गाड़ी का स्टेट क्या हो गई? मोशन की। आपकी बॉडी उस टाइम रुकी हुई है, लेकिन गाड़ी चलने लगी तो आपकी बॉडी भी मोशन में आने की कोशिश करेगी, लेकिन आपकी बॉडी का इनर्शिया ऐसा करने नहीं देता। वो बोलेगा नहीं, हमें रुके ही रहना है, मोशन में नहीं जाना। उसकी वजह से आप पीछे की तरफ गिरते हैं, यानी कि आप पर फोर्स पीछे की तरफ एक्सपीरियंस करते हैं आप। अब आ जाइए जब गाड़ी चल रही होती है तब की कंडीशन। जब गाड़ी चल रही होती है तो आप भी गाड़ी के साथ चल रहे होते हो, दोनों की स्टेट क्या है? स्टेट ऑफ मोशन। सडनली कोई सामने आ गया या सडनली किसी भी तरीके से ब्रेक लग गई तो क्या होगा? गाड़ी की स्टेट क्या हो गई? रेस्ट की। आपकी स्टेट क्या है उस टाइम? मोशन की, क्योंकि आपका इनर्शिया आपको स्टेट ऑफ रेस्ट में जाने नहीं देता है, क्योंकि आप ऑलरेडी मोशन में, तो बोलेगा मोशन में ही रहो, चेंज नहीं होने देता है वो। इस वजह से आप तो आगे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करते हो, गाड़ी रुक जाती है। सिमिलरली होता है जब आप किसी टर्न में मुड़ते हो या टर्न लेते हो सडनली। जब आप टर्न लेते हो तब क्या होता है? आप आगे जा रहे थे,
ठीक है, तो आपकी इनर्शिया को पता है कि हमें आगे जाना है, लेकिन आप सडनली क्या होता है साइड में मुड़ जाते हो, तो आपका इनर्शिया वो करने नहीं देता है, क्योंकि डायरेक्शन पर भी वर्क कर रहा है ये। ठीक है, मोशन में हम जब बात करते हैं तो हम डायरेक्शन की बात करते हैं। अब आप आगे जाते जाते एकदम से मुड़ गए राइट की तरफ, तो आपका इनर्शिया बोलेगा नहीं हमें नहीं मुड़ना, वो आगे की तरफ आपको जाने के लिए फोर्स करेगा। बिकॉज ऑफ दिस आपको लगता है कि आप लेफ़्ट की तरफ मुड़ रहे हो। ऐसे ही अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाते हो तो इनर्शिया आपको आगे की तरफ मूव करने के लिए हेल्प करता है, और आपको लगता है कि आप राइट की तरफ जा रहे हो। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द इनर्शिया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपोज करता है कोई भी चेंज उसमें लाने में आप कर रहे हो, उसके स्टेट में लाने में कर रहे हो, चाहे वो रेस्ट का हो चाहे मोशन का हो। वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा, मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगा।